सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मार्केट अपडेट। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ख्याति ग्लोबल वेंचर लिमिटेड जो एसएमई आईपीओ आज से चालू हो रहा है। आज पूरी डिटेल्स में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो चालू करने से पहले अगर ये थोड़ी भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, जिससे कि आपको हर बार जो नई वीडियो में लाऊं तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिले। और किसी भी मार्केट रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो प्लीज 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 कमेंट करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस को इन आपके सब्जेक्ट के ऊपर बनाऊंगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो हम लोग अभी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे ख्याति ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ख्याति ग्लोबल वेंचर लिमिटेड की कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो ख्याति ग्लोबल वेंचर लिमिटेड जो सबसे पहले ख्याति एडवाइजरी सर्विस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और इसका इनकॉर्पोरेट 1993 में हुआ था। तो ये कंपनी ज्यादातर फूड की एफएमसीजी और फूड की जो प्रोडक्ट होती है उसका एक्सपोर्टर और रीपैकिंग का काम करती है। और उसमें से भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, फेस्टिवल, हैंडीक्राफ्ट है, एफएमसीजी प्रोडक्ट है, ये सब कैटेगरी के अंदर ये कंपनी काम करती है। कंपनी के यहाँ पे क्लाइंट्स, कस्टमर, बड़े बड़े क्लाइंट्स जो है यहाँ पे उनके नाम भी दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे एवरेस्ट, पार्ले जी, एमडीएच, फॉर्चून, आशीर्वाद, गोवर्धन, बालाजीज वेफर, हल्दीराम्स, हिमालय, डव, कोलगेट, यूनिलीवर, गोदरेज एक्सेट्रा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें से कंपनी के कोई भी ऐसे क्लाइंट नहीं है जो आपने सुने नहीं होंगे। यहाँ पे कंपनी बहुत ही अच्छी पुरानी कंपनी है और बहुत ही बड़े क्लाइंट के साथ पे यहाँ पे डील कर रही है। तो कंपनी वैसे देखा जाए तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। देखते हैं कंपनी की डेट कौन सी है। तो कंपनी आज से यानी 4 अक्टूबर से चालू होगी और 8 अक्टूबर को वो खत्म हो जाएगा। लास्ट अलॉटमेंट उसका रहेगा 9 तारीख को। उसका इनिशियल रिफंड यानी जिसने भी अप्लाई किया हुआ है उसका रिफंड उनको 10 तारीख को मिल जाएगा और 10 तारीख को उसको उनके डीमेट अकाउंट में शेयर्स भी क्रेडिट आ जाएंगे। और लिस्टिंग डेट होगी फ्राइडे 11 तारीख को। और यहाँ पे कट ऑफ प्राइस 5 बजे तक है। ज्यादा लोगों को क्या रहता है कि लास्ट डे जब होता है तब लोगों को लगता है 12 बजे 2 बजे ये 12 बजे या 2 बजे तक ही अप्लाई होता है, बट ऐसा नहीं है। शाम को 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कंपनी के प्राइस के बारे में एक बार देख ले तो कंपनी की फेस वैल्यू जो रहेगी वो 10 रुपए रहेगी। कंपनी की जो प्राइस है वो 99 रुपीज है। लॉट साइज रहेगा 1200। तो 1200 इंटू 99 तो टोटल आपका हो गया 1,18,800। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम अमाउंट रहेगी, मैक्सिमम भी वही रहेगी। फिर एच कैटेगरी में जाओगे तो आप 2 लॉट्स के ऊपर कर सकते हो, जो 2,37,600 फिर मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हो। टोटल इश्यूज है उसकी 18,48,000 है। इसमें से फ्रेश इश्यू 10,48,000 शेयर्स है और ऑफर फॉर सेल 8 लाख शेयर्स है। और इसकी लिस्टिंग बीएससी के अंदर होगी। सबसे मेन बात जिसके लिए हम लोग बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं, ग्रे मार्केट। तो जब से इनकी डेट आई है तब से अभी तक ग्रे मार्केट आईपीओ में इनका कुछ भी तरह का कोई भी प्रीमियम नहीं चल रहा है। तो ये एक कंपनी के लिए बहुत ही वर्स्ट चीज है, बहुत ही खराब चीज है ये। मेन यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर हम लोग ध्यान दे देते। तो कंपनी की असेट है 31 मार्च 2022 को 3,468। फिर 2023 को 3,458 और 2024 5,275। तो यहाँ और 30 जून 2024 को 4,911। तो यहाँ पे 4,911 इंटू 4 यानी ये एक ही क्वार्टर का यहाँ पे दिया हुआ है। तो 5 चौक 20, 20 5 चौक 20 यानी
यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा कंपनी असेट के अंदर भी ग्रो कर रही है। और डे बाय डे आप नीचे रेवेन्यू भी देख लो तो यहाँ पे डे बाय डे रेवेन्यू भी ग्रो कर रहा है। आप लोग देखोगे तो लास्ट वाली जो रो है 30 जून 2024 वाली, तो वहां पे खाली फर्स्ट क्वार्टर का ही यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। तो उसके मल्टीप्लाई आप 4 करोगे तो आपको उनका पोटेंशियल ग्रोथ दिख जाएगा कंपनी का टोटल। सो यहाँ पे एक खाली नीचे जो है बोरोइंग का वो एक थोड़ा बैड है, क्योंकि वो बड़ा हुआ है, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है इस फाइनेंशियल रिपोर्ट में। सो कंपनी का रिजर्वेशन जो है वो रिटेल कैटेगरी में 50% है, और अदर्स से ऑफर 50%। तो 50% अदर्स में HNI कैटेगरीज आती है, एंकर इन्वेस्टर्स आते हैं, प्रमोटर्स आते हैं, अलग अलग आते हैं। सो कंपनी के पॉजिटिव फैक्टर्स की बात कर ले तो कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है। मार्केट में पोजीशन जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि क्लाइंट्स के, उनके जो क्लाइंट्स है वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो कंपनियां हम लोग बरसों से आप देख रहे हो। सो वो मार्केट में उनकी पोजिशनल अच्छी है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैंने आपको लास्ट क्लिप के अंदर भी दिखा भी दिया कि डे बाय डे रेवेन्यू उनकी इंक्रीज हो रही है। और एक्सपीरियंस यानी इन कॉर्पोरेट 1993 में थी, तो वहां से अभी तक उनका मार्केट में एक्सपीरियंस और मैनेजमेंट भी अच्छा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी अच्छी है उनकी। सो ऑल ओवर देखा जाए तो पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं उनके। सो यहाँ के कंपनी के नेगेटिव फैक्टर्स में भी थोड़ा बात कर ले तो मार्केट वॉलेटिलिटी, तो ज्यादातर क्या होता है कि भाई ये जो FMCG प्रोडक्ट्स और खाने की जो आइटम्स होती है उसमें मार्केट की वॉलेटिलिटी तो ज्यादा रहती ही रहती है। तो एक वो एक नेगेटिव है। लिमिटेड ट्रैक रिकॉर्ड, तो यहाँ पे उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी कम रहा है। रेगुलेटरी रिस्क भी यहाँ पे ज्यादा रहता है। कंपटीशन, तो FMCG मार्केट में आप देखो डे बाय डे नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं मार्केट में, तो उनकी कंपटीशन भी लगातार रहती है। और इकोनॉमिकल कंडीशन यानी रिसेशन है, इन्फ्लेशन है, तो उनकी उनका भी इफेक्ट यहाँ पे पड़ता रहता है। और लास्ट में डेप्ट, तो डेप्ट का आपको मैंने बताया कि बोरिंग कंपनी ज्यादा कर रही है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट ये आ जाता है।